हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान एनएमएमएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 19 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसका हम पेपर लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने सेट का पेपर था ना, सेट का, जिसमें हमने मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, उनका पेपर हमने डाल दिया था। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी वो हमारी वीडियो जल्द से जल्द देख लें। और अब हम डाल रहे हैं मैथ का पेपर डाल रहे हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे ये गणित वाले कितने आएंगे, जो गिनती, जैसे कोई त्रिभुज आपको दे देगा तो उनमें बताएगा इसमें कितने त्रिभुज है, उस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 90% है। तो 90% यदि मैं एक वीडियो में बता दूंगा, लगभग एक वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। कितने घंटे की बन जाएगी? 1 घंटे की बन जाएगी। जिससे क्या होगा कि आपका टाइम, मतलब आप 1 घंटे तक फ़ोन पर नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ये लगभग पहले मैं आपको 45 क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद आपको सेकंड एक पार्ट और गिरूंगा, रीजनिंग का डालूंगा इसमें। तो उसमें आप 45 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उन 45 प्रश्नों की भी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पहले तो वो मैं बता दूं। पर्सन नॉर्मल से आएंगे। ठीक है, नॉर्मल पर्सन, जिससे 8वीं 7वीं 6ठी क्लास का भी बच्चा क्या कर सकता है, हल कर सकता है उस प्रश्न को। ठीक है, तो उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देखो प्रश्न बता दूं। और ये स्पेशल राजस्थान वालों के लिए, भाई राजस्थान का जो पेपर है 19 नवंबर को, बिल्कुल उन्हीं के लिए ये पेपर है। ठीक है, और किसी के लिए ये पेपर नहीं है। और कोई भी, जैसे अदर प्रदेश का हो, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो भी हो, उनका ये पेपर नहीं है। बिल्कुल ये राजस्थान का पेपर है। ठीक है, तो चलिए अब अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मैं प्रश्न पढ़ के बताऊंगा और सीधे इनके उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो आप इनको या तो अपनी कॉपी में उतार सकते हो प्रश्नों को। ठीक है, या आपको यदि याद रहता है तो आप इन प्रश्नों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी आपके देखो अर्धवार्षिक एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक क्या आने वाले हैं? एग्जाम आने वाले हैं। तो अर्धवार्षिक एग्जाम में जैसे आपके गणित का पेपर, विज्ञान का पेपर, जो भी बच्चे गणित से डरते हैं, ठीक है, विज्ञान से डरते हैं, तो उनके डर को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर पेपर डालेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल अर्धवार्षिक एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप, हाँ सभी बच्चे बिल्कुल 8वीं में जो भी हैं, जिनका भी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में होगा, ठीक है, अगले मंथ से आपके एग्ज़ाम होंगी अर्धवार्षिक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल बढ़िया मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1319 खाली स्थान, इसके आगे क्या आएगा भाई? तो इसके आगे आएगा 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 2 4 12, अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा 48, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखो 3 9 15 21 खाली स्थान, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 27 आएगा इसमें। ठीक है, आपको यदि देखो डाउट हो रहा है ना, आप ना बिल्कुल वीडियो को रोक कर देख लेना। बिल्कुल वीडियो को रोक कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। आप जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि जितने भी प्रश्न आप हल करोगे, उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, इसमें मैं आपको 2 3 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें कितने कौन सा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर पी फिर खालिस्तान है, यहाँ पर देखो ये डैश लगा हुआ है छोटा, फिर पी पी फिर खालिस्तान है, फिर पी आर आर फिर खालिस्तान है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा ना वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, जे जे पी पी। ठीक है, नेक्स्ट, एम एन एन पी खालिस्तान, एन एन पी फिर खालिस्तान फिर खालिस्तान, एन पी फिर खालिस्तान आया है, फिर एन एन पी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, एम एम एन एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एच ई जे एल जी एन फिर खालिस्तान में, टी के वी एक्स एम जेड, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल पी आई आर, सी डी एफ जी एच जे के एल एम फिर खालिस्तान। अब यहाँ पर पता है 5 अक्षर आने वाले हैं, तो 5 कौन से आएंगे? तो ये हो जाएगा ओ
PQRST, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ABC, फिर खालिस्तान। इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2, यानी कि ABCD, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं। ABC, फिर ये अनुपात का चिन्ह है, ये ध्यान रखना, ये अनुपात का चिन्ह है। ZYX, फिर ये समानुपात का चिन्ह है। फिर BCD, फिर ये अनुपात का चिन्ह है यहाँ पर। फिर ये खाली स्थान। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये YXW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। AZPK BYQJ CXRI, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा DWSH4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखो, आपके ऐसे प्रश्न आएंगे 11 से 20 तक। प्रश्नों में विजातीय पद का ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे देखो, चावल है, मक्का है, गेहूं है, तिल है। इसमें बताओ कौन सा अलग है। अलग कौन सा है भाई, अलग कौन सा है? तिल अलग है, ठीक है। तिल अलग क्यों है भाई, वो अब आपको बताना है भाई। चावल किस मौसम में उगाया जाता है, मक्का किस मौसम में उगाया जाता है, गेहूं भी किस मौसम में उगाया जाता है, और तिल किस मौसम में उगाया जाता है, इस आधार पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर्ष, आनंद, उल्लास, उदास। तो इसमें उदास है वो अलग है। क्यों? क्योंकि देख, हर्ष का मतलब खुशी होता है, आनंद का मतलब खुशी मिलना होता है, उल्लास का मतलब भी खुशी होता है, पर उदास का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। ये अलग है, सबसे अलग हमें चीज़ ढूंढनी है। 13वें प्रश्न में देखो, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा पीतल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर। तो इसमें देखो, फरवरी हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको देखना है कौन सा 31 महीने का मंथ है, ठीक है। कौन सा 30 दिन आते हैं, किस में 28 दिन आते हैं, वो पता करना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि, गायक, नर्तक, गीत। तो इसमें जो सबसे अलग होगा वो होगा गीत, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। देखो, 16वें में, जयपुर, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, भोपाल। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। YWSQOMKIPON। तो इसमें हमारा खाली स्थान आ जाएगा PON, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 18 में चलते हैं भाई। 16934314432 तो इसमें आ जाएगा 343। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक भाई, दिल्ली। क्योंकि देखो, दिल्ली क्या है? संघ शासित प्रदेश है। और गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, ये क्या है? राज्य हैं सभी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हमें से सबसे अलग आकृति बतानी है भाई। सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, 20% तक हो गई। अब आपके इसमें दर्पण के भी आने वाले हैं। जैसे इनमें अक्षर, शब्द, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण बनाने हैं, ठीक है। तो आपको आपका माइंड ऐसे सेट हो जाएगा पहले से ही, ताकि आपको पता चल जाएगा किस में क्या करना है, ठीक है। तो देखो, इसमें आ गया आपका 69 को हम दर्पण में क्या लिख सकते हैं। दर्पण में भाई इसको क्या लिख सकते हैं? दर्पण में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला बताना है भाई। ये जो तीर का ये 2 निशान है और एक ये है, ये दर्पण में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इन चारों में से बताना है। इन चारों में से बताओ भाई, इसमें से कैसा दिखेगा? इनमें से दिखेगा बिल्कुल ऐसा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताओ आप, PRT दर्पण कैसा दिखेगा, हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। PRT, PRT हमें कमेंट करके बताना कि दर्पण में कैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NAME, नेम। नेम भाई कैसे आएगा? नेम दर्पण में कैसे दिखेगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। CWBZF दर्पण में कैसे दिखेगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें ऊपर 5 हो, उसमें नीचे की सतह का कौन सा अंक होगा? तो हमें ये चेक करना है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा
6, ठीक है, यानी कि उत्तर जो 2 है इसमें जो ऑप्शन 6 है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा ये बताना है। तो देखो 6 के विपरीत क्या आएगा, इसमें देखो 6 के विपरीत 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, इसका मतलब 5 बचा तो 5 आएगा। तो 6 के विपरीत ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 4 के विपरीत क्या आएगा भाई, 4 के विपरीत बताना है तो 4 के विपरीत आएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा। तो 6 के विपरीत आएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल 2 ही आने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दिए गए चित्र में अंक 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जो 6 है वो विपरीत अंक होगा, ये हमें दर्शाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखो ये आपका प्रश्न है एक, इसमें दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग है ये आपको गिनकर बताने हैं। ठीक है, और वैसे मैं बता दूं इसमें 6 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या कितनी है वो हमें बतानी है। तो इसमें आयतों की संख्या 9 होगी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या होगी 8, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, दिए गए ज्यामितीय चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 11। ठीक है, 11 क्या है इसमें चतुर्भुज है। हमने अभी तक 12 मिनट की वीडियो बना ली है। ठीक है, 12 मिनट हो चुके हैं हमें। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो मैं आपको हर नोटिफिकेशन डालता रहूँगा। आप जैसे 9th क्लास में भी होगे, 10th का भी पेपर देंगे आप, ठीक है, और आप 8th का भी दोगे, वार्षिक परीक्षा दोगे, बोर्ड का आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है इस साल, आपको पता है। तो ये जो 8th का बोर्ड का एग्ज़ाम है ये भी पेपर हम डालने वाले हैं, आपके अर्धवार्षिक का पेपर है वो भी डालने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, इसमें हमने बता दिया था कितने कितने होंगे 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। वर्ग चित्र में आयतों की कुल संख्या क्या होगी। कुल आयतों की संख्या होगी 36, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब देखो 36 से 40, यदि आयत गणित विषय को, वर्त अंग्रेजी विषय को व त्रिभुज हिंदी विषय को दर्शाता है तो आकृति में दिए गए अंक पास हुए छात्रों की संख्या। तो निम्न उत्तर दीजिए। देखो हमें ये चित्र दिए हुए हैं, एक में वर्त है, एक में त्रिभुज है और एक में आयत है। तो अब हमें ये देखो ये बताने हैं ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण है। भाई सभी विषय में उत्तीर्ण है कौन है भाई, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल 6 हो जाएगा। देखो इसमें देखो त्रिभुज का भी आ रहा है, वर्त का भी आ रहा है और आयत का भी आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी विषय में उत्तीर्ण हैं। हिंदी विषय में उत्तीर्ण है तो ऑप्शन नंबर 2 16। हिंदी विषय में देखो भाई, हिंदी विषय का बिल्कुल ये है, इसमें ना तो आयत है ना वर्त है। ठीक है, ये आयत वर्त है ना, ये दर्शाने का तरीका है। ठीक है, जैसे आयत गणित को दर्शाता है, वर्त अंग्रेजी को दर्शाता है, त्रिभुज है वो हिंदी को दर्शाता है, इसी प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। तो ऐसे छात्र हैं 3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे कितने छात्र हैं जो अंग्रेजी व हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हैं। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल 2। 3 में नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हैं। तो भाई गणित में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं 13, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा, निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़े तथा प्रश्न संख्या 41 से 43 के उत्तर दीजिए। देखो आप ना इन प्रश्नों को बड़ा मत समझना, ये बहुत प्रश्न छोटे हैं। यदि आपने इन लाइनों को सोल्व कर लिया ना, ये जो पूरी लाइन है इनको सोल्व कर लिया ना, आप 3 प्रश्न कर लोगे। ठीक है, तो इसमें आपको 3 प्रश्न बिल्कुल सही सही मिलेंगे। तो आपको बस इनको क्रम वाइज जचाना है, किस प्रकार बाएं स्थान पर दाएं स्थान पर। ठीक है, तो इनके आंसर मैं बता दूंगा 41 42 43।
पहले सवाल पढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से आर की स्थिति क्या होगी? तो आर की स्थिति होगी इसमें हमारे पास यू के दाईं और तीसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू के पड़ोसी कौन है? क्यू के पड़ोसी की बात करें तो पी और एस है वो क्यू के पड़ोसी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, वी तथा क्यू के मध्य कौन बैठे हैं? वी तथा क्यू के मध्य यू और एस है वो बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पीयूष रेखा का भाई है और रेखा आनंदी की बेटी है। आनंदी वासु की पत्नी है, तो वासु पीयूष का क्या लगता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पिता लगेगा। बी सी का पिता है परंतु सी बी का पुत्र नहीं है। सी बी से कैसे संबंधित है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा बिल्कुल पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखो हमने ये 15 मिनट की वीडियो बना ली है। मुझे पता है आप 15 मिनट तक ही वीडियो देख सकते हो। तो ये 45 क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं और 45 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो 45% भी मिल सकें। ठीक है, आपको मैं ये पर्सन शाम तक डाल दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक जो मतलब मैंने मैथ का, साइंस का और समाज विज्ञान का जो पेपर आपने नहीं देखा है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल मैं डालने वाला हूँ अर्धवार्षिक की। ठीक है, आपके एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने के बाद मैं अर्धवार्षिक का पेपर डाल दूंगा। ठीक है, एक बार आप एनएमएमएस में ही तैयारी करो, क्योंकि 19 नवंबर तक आपकी छुट्टी है। तो बिल्कुल आप एनएमएमएस की ही तैयारी करते रहो। अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।